नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तो चलिए तेज रफ्तार से अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। गोपालगंज में डुमरी गांव के 15 साल के छात्र कुणाल का अपराधियों ने अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से बच्चे को छोड़ने के एवज में 1 करोड़ की फिरौती मांगी है। बच्चे के परिजनों ने पुलिस और पूर्व विधायक से मदद की गुहार लगाई। मुंगेर के बरियारपुर रेलवे स्टेशन पर भीड़ का भयानक चेहरा दिखा। भीड़ ने जबरदस्ती एक लड़की की सबके सामने शादी करा दी है। लड़की की मां अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन भीड़ लड़की की मां का मजाक बनाती रही। 3 दिन पहले बढ़िया की रहने वाली लड़की अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। काफी खोजबीन के बाद परिजनों ने बरियारपुर रेलवे स्टेशन पर दोनों को पकड़ा था। दोनों को पकड़ने के बाद भीड़ तंत्र का अजीब चेहरा दिखा। चाईबासा में आदिवासी हो समाज ने हो भाषा को संवैधानिक दर्जा देने की मांग को लेकर ट्रेन रोक दी। हो समाज ने हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। लोगों ने चक्रधरपुर पुरी इंटरसिटी एक्सप्रेस को चाईबासा में रोक दिया। हो समाज के छात्र और युवा रेलवे ट्रैक पर नारेबाजी कर रहे हैं। चाईबासा स्टेशन पर बड़ी संख्या में रेल पुलिस को तैनात किया गया है। ओडिशा, बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम में भी रेल चक्का जाम है। लखीसराय के रामगढ़ चौक प्रखंड के निलंबित बीडीओ मनोज कुमार अग्रवाल ने धमकी दी है कि अगर 7 फरवरी तक उनके निलंबन को वापस नहीं लिया गया तो वे धर्म परिवर्तन कर लेंगे। भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबन की कार्रवाई को अपने परिवार के लिए वे अपमान की बात कही है। मुंगेर के कल्याणपुर में हाथ पैर बंधे महिला का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के मामले का मामले का खुलासा हो गया। महिला बरियारपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और पेशे से टीचर अरविंद कुमार की पत्नी है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है और उसका इलाज चल रहा है। पलामू में 2 हिरण तस्कर को हिरण के मांस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तस्करों के साथ कई और तस्कर मौजूद थे, जो पुलिस की सूचना मिलते ही फरार हो गए। गोपालगंज में दहेज दानवों ने एक बार फिर विवाहिता पर कहर बरपाया। सिधवलिया के शेरिया में 25 साल की विवाहिता को जान से मारने की कोशिश ससुराल वालों ने की है। रबिता देवी की माने तो शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा है। मनेर के एक बारात में पटाखा छोड़ने के दौरान पुआल लदी पिकअप गाड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया और कुछ ही मिनटों में पिकअप वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गया। कटिहार के फलका थाना क्षेत्र के रंगाकोल में भीषण आगलगी की घटना हुई, जिसमें करीब आधा दर्जन घर जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। चतरा में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टंडवा के विनोद गंजू का घर सील कर दिया है। विनोद गंजू पर टीपीसी के लिए लेवी वसूलने का आरोप है। सुपौल की महिला थाना पुलिस ने विश्व कबीर विचार मंच के एक अंतर्राष्ट्रीय संत को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया। संत को 2 सगी बहनों के साथ बलात्कार और यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पीड़ित लड़की के आवेदन पर महिला थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संत मनमोहन साहेब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों सगी बहनों से बाबा दुष्कर्म कर रहा था। नालंदा में पुलिस और डॉक्टर पर घूस मांगने का आरोप लगा है। शराबबंदी के आरोप में गिरफ्तार ट्रैक्टर चालकों के परिजनों ने आरोप लगाया। परिजनों ने बाकायदा एक वीडियो भी वायरल किया, जिसमें रुपए की डिमांड की बात सुनाई पड़ रही है। इस मामले में सिविल सर्जन ने आरोपी डॉक्टर पर जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। अररिया में रानीगंज के बीडीओ का रुपए लेते वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद बीडीओ ने सफाई देते हुए कहा उन्हें फंसाने के लिए साजिश रची गई। वायरल वीडियो में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के भुगतान के एवज में रुपए लेते हुए दिख रहे हैं। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतकों का नाम अविनाश कुमार और अंकित है, जो एटीएम फ्रॉड कांड में जेल जा चुके थे। मृतकों में से एक के पास से मोबाइल मिला है, जिसके आधार पर उनकी पहचान की गई। पुलिस ने गैंगवार में हत्या की आशंका जताई।
पलामू पुलिस ने जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर संतोष यादव को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली पर कई घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। पाकुड़ पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया, साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जब्त विस्फोटकों में 150 पीस डेटोनेटर, 225 पीस जिलेटिन, 1 बोरा अमोनियम नाइट्रेट और 1 बक्सा शामिल है। नालंदा के सिलाव बाजार में चोरों ने बांका के पूर्व कांग्रेस सांसद शकुंतला देवी के घर से नगद और आभूषण समेत लाखों की चोरी की। पूर्व सांसद शकुंतला देवी परिवार के साथ पटना में रहती है। 60 लाख की फिरौती के लिए यूपी से अगवा कर वैशाली के भगवानपुर लाया गया युवक अपहरणकर्ताओं को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। युवक ने ग्रामीणों की मदद से अपने परिजनों को सकुशल होने की सूचना दे दी। शेखपुरा में जेडीयू नेता नरसिंह के घर में हत्या की नीयत से अपराधियों का धावा फेल हुआ। घरवालों की सूझबूझ से 3 अपराधी को एक पिस्टल के साथ स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ लिया, जबकि 5 लोग भागने में सफल रहे। अररिया में सन की पति ने अपनी पत्नी और साली को गोली मार दी। गंभीर हालत में दोनों को हायर सेंटर रेफर किया गया। पत्नी की दूसरी शादी से नाराज पति ने पत्नी और साली पर वार किया। नालंदा के सिलाव बाजार में चोरों ने बांका के पूर्व कांग्रेस सांसद शकुंतला देवी के घर में नगद और आभूषण समेत लाखों की चोरी की। पूर्व सांसद शकुंतला देवी परिवार के साथ पटना में रहती हैं। कटिहार पुलिस के दबाव की वजह से 36 घंटे के भीतर अपहरणकर्ताओं ने रजिस्ट्री ऑफिस के अपहृत मुंशी असरुद्दीन को छोड़ दिया है। रविवार को SH 98 स्थित गैस गोदाम के पास से असरुद्दीन को हथियारबंद अपराधियों ने अगवा किया था। कैमूर के बमहौर खास से अगवा छात्रा को पुलिस ने बरामद कर लिया है। छात्रा को 27 जनवरी की शाम उसकी एक सहेली ने अपने झांसे में लिया और प्रेमी के साथ उसका अपहरण कर लिया। अरवल के मेहंदिया थाना स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा परिसर से उचक्कों ने एक ग्राहक से 60,000 रुपए छीन लिए। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। गया जीआरपी ने एटीएम फ्रॉड करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 95,000 नकद और 10 एटीएम कार्ड बरामद किए गए। बेतिया पुलिस ने बड़ी वारदात की योजना बना रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। दोनों ने लूट की कई योजनाओं में शामिल होने की बात मानी। पूर्वी चंपारण पुलिस ने किडनैपिंग केस का खुलासा किया, साथ ही 2 बच्चों को रिहा करा लिया। अपहरण की साजिश एक महिला ने रची थी और उसने रिश्तेदार के साथ अपने बेटे का भी अपहरण करवाया था। भोजपुर पुलिस ने आरजेडी विधायक सरोज यादव के ट्रैक्टर ड्राइवर नीतीश यादव को शराब के नशे में गिरफ्तार किया। नीतीश ने नशे में एक स्कॉर्पियो में टक्कर मारी थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी आरके मिश्रा बिहार के अगले डीजीपी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक यूपीएससी ने बिहार सरकार से बिहार कैडर के 3 आईपीएस अधिकारी का नाम मांगा था, जिसमें आरके मिश्रा का नाम सबसे ऊपर है। डीजीपी की रेस में आरके मिश्रा के अलावे और 2 नाम शामिल हैं। एके वर्मा और दिनेश सिंह बिष्ट का नाम भी अगले डीजीपी की रेस में शामिल है। दिग्गज समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का निधन हो गया है। जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने शोक जताया। आज दिवंगत नेता का अंतिम संस्कार होगा। जॉर्ज फर्नांडिस के निधन के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली जाकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। नीतीश ने कहा, जॉर्ज साहब के निधन से उनका व्यक्तिगत नुकसान हुआ है। जॉर्ज फर्नांडिस के निधन के बाद सीएम नीतीश भावुक हो गए। नीतीश ने उनके साथ बिताए कई अनुभवों को भी साझा किया। बिहार में 2 दिनों का राजकीय शोक भी घोषित किया गया। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के निधन के बाद झारखंड के सीएम रघुवर दास ने भी शोक व्यक्त किया है। सीएम ने कहा, देश ने एक कर्मठ, ईमानदार और जुझारू नेता खो दिया। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर 2 दिवसीय दौरे पर चुनाव आयोग की टीम रांची पहुंची। आज आयोग की टीम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ लोकसभा चुनाव पर चर्चा करेगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कुल 20 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट में राज्य की यूनिवर्सिटीज की टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी 7वें वेतन आयोग के लिहाज से देने पर फैसला लिया गया।
सीएम रघुवर दास ने झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट को मंगलवार को लॉन्च किया। इस मौके पर बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष समेत कई अधिकारी मौजूद थे। सीएम रघुवर दास ने कहा कि अब ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराई जा सकेगी। झारखंड सरकार ने बुजुर्गों का ख्याल रखते हुए उनकी तीर्थ यात्रा को फंड करने का फैसला किया है। सरकार की कोशिशों के बाद 800 तीर्थयात्री कुंभ स्नान के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत सीएम रघुवर दास ने हटिया रेलवे स्टेशन से कुंभ स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर यात्रियों को रवाना किया। यात्रा में कोई कष्ट न हो, इसे लेकर टिकट के साथ यात्रियों को ट्रैवल किट भी दिया गया। यूपी में सपा बसपा को कांग्रेस के साथ लाने के लिए आरजेडी मध्यस्थता करेगा। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने सभी गैर बीजेपी दलों से महागठबंधन में आने की अपील की है। 3 मार्च को एनडीए की रैली को सफल बनाने में एनडीए के सभी दल के नेता जुटे हैं। जेडीयू नेताओं का कहना है कि ये रैली ऐतिहासिक होगी। एनडीए की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, सीएम नीतीश कुमार, रामविलास समेत एनडीए के कई नेता शामिल होंगे। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने राष्ट्रीय जनता दल में ऑल इज वेल की बात कही। तेज प्रताप यादव के दिए गए बयान को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि तेज उनका भतीजा है और भतीजा चॉकलेट या टॉफी पाने की जिद करता ही है। 3 फरवरी की रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने मोतिहारी में बैठक की। एनडीए पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार फेल साबित हुई है। सांसद पप्पू यादव ने जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस ने आम लोगों की लड़ाई लड़ी। चतरा जिला कांग्रेस में प्रत्याशियों के नामों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं ने स्थानीय नेताओं को ही उम्मीदवार बनाने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने बाहरी लोगों को उम्मीदवार बनाने का विरोध किया। चतरा जिला कांग्रेस कमेटी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हंटरगंज प्रखंड के जोरी गांव से नेताओं ने पदयात्रा के साथ इसकी शुरुआत की। आगामी लोकसभा चुनाव में स्थानीय को ही प्रत्याशी बनाने की मांग की गई है। वैशाली के लालगंज प्रखंड में सीडीपीओ पर घूसखोरी का आरोप लगाते हुए आंगनबाड़ी केंद्र की अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित अभ्यर्थियों का आरोप है कि चयन होने के बाद भी उन्हें चयन पत्र नहीं दिया जा रहा है। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन और रसोइया संघ के संयुक्त बैनर तले महिलाओं ने गया की सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान स्थानीय गांधी मैदान से जिलाधिकारी कार्यालय तक विशाल जुलूस निकाला गया। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में विद्यार्थी परिषद और छात्र आरजेडी ने कब्जा जमाया है। 4 सीटों के लिए हुए चुनाव में जेडीयू को सफलता नहीं मिली है। शिक्षा विभाग ने राइट टू एजुकेशन का पालन नहीं करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती की तैयारी शुरू कर दी है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब विभाग आरटीई के तहत नामांकित बच्चों का भौतिक सत्यापन कराने जा रहा है। अरवल में फाइलेरिया बीमारी से बचाव के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पहले चरण में 1 लाख से ज्यादा लोगों को दवा खिलाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने माइक्रो स्तर पर प्लान तैयार किया है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर मुफ्त में दवा उपलब्ध कराएंगे। मुजफ्फरपुर जिला कोर्ट ने औराई के घघरी घनश्याम के सरपंच भरत राय को कड़ी फटकार लगाई है। भरत राय पर 2012 में एक दलित महिला ने गाली गलौज के आरोप लगाए थे। गया, औरंगाबाद, नवादा और नालंदा लोकसभा से जुड़े शक्ति केंद्र प्रभारियों को जीत का मंत्र बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने दिया। शक्ति केंद्र प्रभारियों का सम्मेलन बोधगया के कर्मा मोनेस्ट्री में आयोजित किया गया था। पटना के फतुहा में क्षत्रिय समाज की तरफ से महाराणा प्रताप की 422वीं पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि समारोह के मौके पर लोगों ने महाराणा प्रताप की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके महान कृतियों को याद किया। निजी स्कूलों में लगातार फीस बढ़ोतरी की शिकायत के बाद प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई का मन बना लिया है। स्कूल एसोसिएशन ने कहा है कि किसी भी स्कूलों में 10% से ज्यादा फीस बढ़ोतरी नहीं होने देंगे।
पटना से सटे बिक्रमसिंह में कूड़े के ढेर पर एक नवजात का शव मिला। इस मामले में नर्सिंग होम की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गोपालगंज में मंगलवार से इंटर स्टेट सद्भावना कप क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन पूर्व विधायक और जेडीयू के प्रदेश महासचिव मंजीत सिंह ने किया। मिंज स्टेडियम में आयोजित इस टूर्नामेंट में 8 टीमें भाग ले रही है। लोकसभा चुनाव और शराबबंदी को सफल बनाने में नेपाल के सहयोग के लिए सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों की बैठक हुई। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर जिला सीमावर्ती जिला समन्वय समिति की बैठक पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी में हुई। रालोसपा विधायक ललन पासवान ने जॉर्ज फर्नांडिस को भारत रत्न देने की मांग उठाई है। सासाराम में पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के निधन के बाद शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि जॉर्ज साहब शोषित, वंचित, दलित तथा मजदूरों के संघर्ष के प्रतीक थे। दलसिंहसराय थाना परिसर स्थित मंदिर प्रांगण में मंगलवार को पुलिस अधिकारियों के सामने मंत्रोच्चार के बीच प्रेमी जोड़े की शादी कराई गई। इस दौरान वर-वधू को उनके परिजनों, गणमान्य लोगों और पुलिसकर्मियों ने अपना अपना आशीर्वाद भी दिया। परिजनों ने पुलिस के सामने शादी की मांग रखी थी। पूरे देश में एक साथ एक दिन में सबसे ज्यादा बंध्याकरण करने का रिकॉर्ड बनाने वाले सीतामढ़ी जिले में परिवार नियोजन को लेकर आम लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। डीएम ने सारथी रथ को इसी उद्देश्य के साथ हरी झंडी दिखाई। सीतामढ़ी डीएम ने अधिकारियों के साथ समरालय में बैठक की। बैठक में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए। बेतिया के युगापट्टी के दियारा में रहने वाले किसानों के बीच आज बगहा चीनी मिल के मालिक दीपक यादव पहुंचे और किसानों से उनकी समस्याओं को लेकर बात की। गांव के गन्ना किसान गन्ने की बिक्री को लेकर परेशान हैं। रांची के बिरसा चौक पर अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर रसोइया संयोजिकाओं ने धरना प्रदर्शन किया। इन लोगों ने सरकार पर नाइंसाफी का आरोप लगाया। गुमला में संचालित केंद्रीय विद्यालय में छात्रों के बैठने की जगह नहीं है। विद्यालय में पर्याप्त कमरा उपलब्ध नहीं रहने से छात्रों को दिक्कत हो रही है। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से इंटर स्टेट अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो गया है। कोडरमा के सीएच स्कूल मैदान और पुलिस लाइन ग्राउंड चंदवारा में मैच का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन मैच में पाकुड़ ने गोड्डा को 70 रन से हरा दिया। धनबाद के रांगा टांड में बिल्डर ने कृष्णा अपार्टमेंट का रास्ता बंद कर दिया, जिससे अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों और बिल्डर के गुर्गों के बीच कहासुनी हुई। बाद में मौके पर पहुंचे डीएसपी के हस्तक्षेप के बाद रास्ते को फिर से खोला गया। गुमला कृषि विभाग की पहल से जिला मुख्यालय में जिला स्तरीय कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों के किसानों ने अपने खेतों में उत्पादित सामानों की प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी में बेहतर उपज लाने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये सर्वदलीय बैठक आज शाम 5 बजे होगी। वहीं राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी 31 जनवरी को उच्च सदन के नेताओं की बैठक बुलाई है। बजट सत्र आगामी लोकसभा चुनाव 2019 से पहले केंद्र सरकार का अंतिम संसद सत्र होगा। अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा, जबकि सत्र 13 फरवरी तक चलेगा। इस सत्र को काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत और दांडी का दौरा करेंगे, जहां वो सूरत हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन की विस्तार परियोजना और एक अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। साथ ही न्यू इंडिया यूथ कॉन्क्लेव में युवाओं के साथ बातचीत करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान पीएम सूरत हवाई अड्डे पर जिस टर्मिनल भवन के विस्तार की आधारशिला रखेंगे, वो 25,500 वर्ग मीटर में तैयार किया जा रहा है, जिसके निर्माण पर 354 करोड़ रुपए की लागत से टर्मिनल भवन का निर्माण किया जा रहा है। सूरत के बाद पीएम मोदी दांडी जाएंगे। पीएम मोदी यहां बापू की पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस स्मारक में महात्मा गांधी और ऐतिहासिक दांडी नमक यात्रा के दौरान उनके साथ शामिल 80 सत्याग्रहियों की मूर्तियां हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कोच्चि में महिला आरक्षण को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यदि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सत्ता में आती है तो महिला आरक्षण विधेयक पारित कराया जाएगा।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में राहुल ने कहा कि वो महिलाओं को नेतृत्व के स्तर पर देखना चाहते हैं। महिला आरक्षण का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करना है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यूपी दौरे पर रहेंगे। अमित शाह दोपहर 12 बजे कानपुर में बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ मानहानि का नोटिस भिजवाया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह टीएमसी सुप्रीमो की छवि झूठ बोलकर खराब कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने अयोध्या में गैर विवादित जमीन मूल मालिकों को लौटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। सरकार ने 67 एकड़ गैर विवादित जमीन पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश भी हटाने की अपील की। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे आज से एक बार फिर आंदोलन करने जा रहे हैं। सुबह 10 बजे से वो अपने गांव रालेगण सिद्धि में अनशन पर बैठेंगे। अनशन से एक दिन पहले उन्होंने कहा है कि ये अनशन किसी व्यक्ति, पक्ष, पार्टी के विरुद्ध नहीं है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर दिल्ली के राजघाट समेत पूरी दुनिया में लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। इसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटना थाना बारादरी की क्रिस्टल कॉलोनी की है। अगरतला में पुलिस ने कुत्ते की तस्करी कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये तस्कर कुत्ते की खरीदारी कर मिजोरम ले जा रहे थे। इसी दौरान ही पुलिस को खबर मिली। इसके बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई से सटे भायंदर इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी की दिल दहाड़े हत्या कर दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही, जिस सीए ऑफिस में पत्नी काम कर रही थी, उसी समय उसके पति ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। बाद में आरोपी पति ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पृथ्वी ललित कला और सांस्कृतिक केंद्र की ओर से नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तमाम देशों के कलाकार इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस कला कार्यक्रम का विषय जर्नी ऑफ लाइट रखा गया। श्रीनगर में सांस्कृतिक शो का आयोजन किया। इसमें युवा कलाकारों ने अपने अपने कला का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को एक मंच देना था। इस कार्यक्रम का आयोजन सर्दी को अलविदा करने के लिए भी हर साल आयोजित किया जाता है। लेह में जम्मू कश्मीर आर्ट, कल्चर और लैंग्वेज एकेडमी ने 10 दिनों का कैंप इगोस गांव में लगाया। इस दौरान गाना गाने और नाच की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कोचिंग कैंप में स्थानीय कलाकारों ने शिरकत कर अपनी कला का प्रदर्शन किया। त्रिपुरा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने 29वें त्रिपुरा इंडस्ट्री और कॉमर्स फेयर का उद्घाटन किया। इसका आयोजन अगरतला इंटरनेशनल फेयर ग्राउंड में हुआ। इस मौके पर भारी संख्या में लोग देखने के लिए पहुंचे। इस फेयर में कई स्टॉल भी लगाए गए। मुंबई में उमंग अवार्ड समारोह में सितारों का जलवा दिखा। अक्षय कुमार समेत कई बॉलीवुड सितारों ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में अक्षय के साथ सैफ अली खान, कैटरीना कैफ, करिश्मा कपूर, जानवी कपूर, नोरा फतेही समेत कई सितारों ने पुलिस वालों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। सनी लियोनी और हनी सिंह एक बार फिर से फिल्म झूठा कहीं का में साथ नजर आएंगे। इस फिल्म में एक बार फिर से आइटम सॉन्ग होगा, जिस पर दोनों साथ में थिरकते नजर आएंगे। फिल्म का ये डांस नंबर नर्सरी की एक कविता मछली जल की रानी है पर बेस्ड है। इस गाने की शूटिंग थाईलैंड में पूरी हो चुकी है। बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर मुंबई में स्पॉट हुई। श्रद्धा कपूर इन दिनों साइना नेहवाल की बायोपिक की शूटिंग में व्यस्त हैं। श्रद्धा कपूर को मुंबई में शॉपिंग करते देखा गया। यहां श्रद्धा का दिलकश अंदाज नजर आया। डब्बू रत्नानी के कैलेंडर शूट के मौके पर बॉलीवुड सितारे पहुंचे। पार्टी में जमकर मस्ती हुई। पार्टी में ट्विंकल खन्ना, टाइगर श्रॉफ, रेखा, आलिया भट्ट, विद्या बालन को जमकर मस्ती करते देखा गया। अपनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली अभिनेत्री अनन्या पांडे अपने पिता चिंकी पांडे के साथ मुंबई में स्पॉट हुई। अनन्या पांडे इन दिनों कार्तिक आर्यन को डेट कर रही हैं। अनन्या ने यहां अपने पिता के साथ खूब तस्वीरें खिंचवाई।